वाले व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल में आपने देख लिया होगा कि सप्लीमेंट के ऊपर है कि हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ फैक्टर के ऊपर देखेंगे, कुछ पॉइंट रखेंगे कि किन लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है इस चीज़ की और किन लोगों को नहीं है। और उससे पहले भी ये जानेंगे कि सप्लीमेंट होते क्या है। अभी भी लोगों को ना वो क्लैरिफिकेशन नहीं है सप्लीमेंट्स को लेके कि हाँ हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए। ठीक है, तो आज इसी पे रहेगी सारी की सारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सप्लीमेंट होते क्या हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता है सप्लीमेंट क्या है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। पहले हम थोड़ा उसको क्लियर कर देते हैं। कोई भी सप्लीमेंट है वो एक्सट्रैक्ट या तो किया जाता है किसी फूड से, ठीक है, या फिर उसको लैब में रेडी किया जाता है। ठीक है, तो मैं यूज़ तब करने हैं जब हम कोई भी सप्लीमेंट है, लाइक कोई विटामिन का है चाहे प्रोटीन है, जब हम उसको अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते, कि हमारे लिए उसको डाइट से पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि क्रिएटिन है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, अगर डाइट से पूरा करने जाओ तो बहुत सारा आपको चिकन खाना पड़ेगा या बहुत सारी फिश खानी पड़ेगी, जो कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही पॉसिबल होता है इतना। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए हम सप्लीमेंट ऐड करते हैं कि हमारी डाइट में उन चीज़ों की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप अपनी डाइट से किन किन चीज़ों को पूरा कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो होता है प्रोटीन पे, जबकि प्रोटीन मेरे ख्याल से इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट ऐड करना ही करना है। वैसे तो प्रायोरिटी प्रोटीन को ही है कि बॉडी के लिए सबसे पहले प्रोटीन चले। मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इतने लोगों को ज़रूरत तो होती भी नहीं है प्रोटीन पाउडर ऐड करने के, जितने लोग उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट चलते हैं हम। अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं है। पहली चीज़, अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्रोटीन की मेरे ख्याल से तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जब तक आप प्रेप वगैरह या स्टेज के लिए नहीं जा रहे। अगर तो आप ओवरऑल फिट रहने के लिए कर रहे हो, जिम वगैरह या वर्कआउट, तो मेरे ख्याल से आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, चिकन है, एग्स हैं, ठीक है, फिश है, काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास, आप वैरायटी ऐड कर सकते हो। साथ में आप कुछ वेजिटेरियन मील भी साथ में ऐड कर सकते हो, तो आपको पूरे दिन का वो मील बहुत अच्छा बन जाता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। अब बात करते हैं वेजिटेरियन की। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी। तो वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा स्मार्टली डिज़ाइन करो, तो आप उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हो। अगर आप मेरे को लो तो मैंने रिसेंटली अभी 6 महीने से ही प्रोटीन पाउडर को ऐड किया। ठीक है, उससे पहले मैं यूज़ नहीं करता था, सारा जो था मेरा डाइट से था। मैं ना फ़ोटो लगा देता हूँ, आप देख लो, वो वाली फिजिक मेरी विदाउट सप्लीमेंट है, कोई सप्लीमेंट नहीं मैं यूज़ करता था उस टाइम, सिर्फ जो था डाइट से था। उसके पीछे रीज़न क्या था कि मेरे को उस चीज़ों की नॉलेज थी कि डाइट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, मैक्रोज क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो इस वजह से मैं उस चीज़ को स्मार्टली डिज़ाइन कर पाता था। ठीक है, तो आप ट्राई करोगे उन चीज़ों पे थोड़ा स्टडी करो कि कौन से फूड में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आपके लिए पनीर, दूध, दही, ऐसी चीज़ों से आप प्रोटीन पूरा करने की ट्राई करो। ठीक है, हाँ, अगर आप ज़्यादा कट पे आ रहे हो तो आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर लो, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों का बजट नहीं ना होता, हर महीने कम से कम अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का लेने जाओगे तो 2000 से ऊपर आपको खर्चने पड़ेंगे, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 महीना उसको यूज़ कर लिया तो आपकी ऐसे बॉडी बूस्ट से बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको आपको रेगुलरली कंज्यूम करना है। अगर आप 1 महीने के लिए उस पे खर्च कर भी लोगे, नेक्स्ट मंथ आपके पास नहीं है पैसे, तो आप क्या करोगे, फिर फूड पे आओगे। तो आप ट्राई करो कि आप जब तक आप कैपेबल नहीं हो इतने पैसे खर्चने के लिए, क्योंकि आई नो मेजॉरिटी ऑफ इस टाइम भी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या वो लोग हैं जितनी इनकम नहीं है, जैसे कि अभी मेरी भी उतनी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बाकी चीज़ों पे खर्च नहीं करता। जैसे कपड़े वगैरह पे मैं बहुत कम खर्च करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं पूरे साल में 1 से 2 शर्ट्स लेता हूँ, एक 2 पैंट, बस। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता खुद पे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जो मेरा खर्च रहता है वो डाइट पे रहता है। ठीक है, अपनी डाइट पे, सप्लीमेंट्स या मतलब अपनी खुद को फिट रखने के लिए जो पैसा खर्च करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप उतने पैसे खर्चने के लिए अभी कैपेबल नहीं हो तो आप उन चीज़ों पे भी पैसे मत खर्च करो। ठीक है, तो आप स्मार्टली अपनी पहले डाइट को डिज़ाइन करो कि अगर सप्लीमेंट ना भी हो तो आप डाइट से अपनी जो फिजिक है उसको बना सको। अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि आपको सप्लीमेंट चाहिए तो क्यों चाहिए। सबसे पहले चीज़ कि
हाँ, हम अभी भी प्रोटीन को नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पाते, या अगर आपको इतना झंझट नहीं करना कि हाँ इस फूड से प्रोटीन लेना है इससे, तो आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको उसके साथ ये भी देखना है कि उसके साथ वो तो आ गया प्रोटीन हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें हमारे फैट्स, कार्ब आते हैं और प्रोटीन आता है। उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें हमारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो उस पे कोई बंदा ध्यान ही नहीं देता। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो सिर्फ प्रोटीन, कार्ब और फैट में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन से कहीं ज़्यादा हमारे लिए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जिसमें हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं। इन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो अगर मेरी आप मानो, प्रोटीन से अगर ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो वो होगा कि आप इन माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो सप्लीमेंट है उस पर आप इन्वेस्ट करो, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गए, जिंक, मैग्नीशियम, क्रिएटिन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन तब अगर आप इसको अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि ये सप्लीमेंट थोड़ी चीप भी होते हैं। लाइक वैसे सप्लीमेंट चीप नहीं, कहने का मतलब है मेरा, कहने का प्राइस चीप होता है। जैसे प्रोटीन लोगे तो अब 2000, 2500, 3000 तक आपको कंसनट्रेट के खर्चने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी कंपनी का मल्टीविटामिन लेने जाओगे तो आपको 600 से 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सस्ते भी होते हैं सप्लीमेंट और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आप ट्राई करो कि जो आपके मैक्रोज हैं और उसको आप डाइट से पूरे करें। ट्राई करो जितने ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपके डाइट से ही पूरे हो जाए। जैसे कि इसमें आप सीड्स ऐड कर सकते हो, आपके नट्स हो गए, ठीक है, और उसके साथ वेजीज ऐड करो, फ्रूट्स ऐड करो, सैलड ऐड करो, तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी भी बहुत ही कम रह चुकी है। कुछ चीज़ों में होता है, जैसे कि विटामिन D3 हो गया, जो कि हमें धूप से मिलता है, उसके लिए आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, इन चीज़ सप्लीमेंट पे। जाए कि आप प्रोटीन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोटीन ज़रूरी है, ठीक है। उसमें हम बात करें चौथे पॉइंट में, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको ध्यान रखना है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पे कि अभी सप्लीमेंट को स्मार्टली हमें यूज़ कैसे करना, ठीक है। सबसे पहले वही सबका फेवरेट प्रोटीन, ठीक है। देखिए अभी भी ना लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन हमें अपनी बॉडी वेट से 2x लेना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए लगा लो, किसी का बॉडी वेट है 50 kg, तो उसको अभी 100 ग्राम प्रोटीन डायरेक्टली वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो जो 2x की रिक्वायरमेंट अगर कोई रेकमेंड भी करता है, वो तब करते हैं आपके जो बॉडी की फैट है उसको निकाल के, लाइक आपकी बॉडी की जो फैट परसेंटेज है उसको निकाल के, जो आपका मसल मास है के ऊपर वो चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि अगर कोई 70 किलो का बनता है तो उसकी बॉडी फैट परसेंटेज निकालने के बाद अगर वो जो 20 kg है वो फैट है उसकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अगर 70 किलो हो गए तो उसको 140 ग्राम डायरेक्टली हम प्रोटीन दे देंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो वो 20 kg फैट है उसको निकाल के जो 50 kg बचेगा, तो उस 50 kg को हम 2x कर सकते हैं कि 100 ग्राम उस बंदे को प्रोटीन की जरूरत है। तो ऐसे इन चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो लोग होते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि अभी बॉडी की फैट परसेंटेज कैसे निकालने, पता कैसे करें कि हमारी बॉडी में कितना फैट है, ठीक है। तो एक बहुत ईजी वे रहता है कि आप अपना वेट मेजरमेंट करो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1.6 से लेके 1.8 तक। इतना प्रोटीन इनफ है आपके लिए। अगर आप अभी बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो तो इतना ठीक है। जैसे जैसे आपकी बॉडी को आप ट्रेन करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपकी बॉडी की नीड ज़्यादा बढ़ेगी प्रोटीन की, तो धीरे धीरे उसको आप 2.0 2.2 तक लेके जा सकते हो। जो एथलीट वगैरह होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर शुरू में ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी मैजिकली बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, डाइट ऑन पॉइंट रहनी चाहिए, आपकी स्लीप ऑन पॉइंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि हाँ कि आपको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन को इतना ओवर हाइप मत करो आप कि हाँ कि शायद आपने वर्कआउट के बाद 1 स्कूप ले लिया तो आपकी मैजिकली बॉडी बन जाएगी। अगर वो 1 स्कूप आपने स्किप कर दिया तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, प्रोटीन ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मसल की रिकवरी के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन इसको
इतना ओवर हाइप पे भी मत रखो आप, ठीक है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। अगर तो आप उसको लिमिट में खाओगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए बहुत लोगों को क्या होता है, जब वो ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट खा लेते हैं तो उनको ब्लोटिंग होने लगती है। आपने देखा होगा बहुत लोग करते हैं, यार मैं सारा दिन ब्लोटेड फील करता हूँ, ठीक है। या तो क्या होता है कि आपकी मील कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उस मील में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस रखना है, सब चीज़ों को, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन को, ठीक है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट को। तो इसके ऊपर थी आज की वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिल गई होगी। तो अभी तो सुबह का टाइम है, अभी जाऊँगा मैं जॉब पे, क्योंकि जॉब भी साथ में करता हूँ। तो जॉब के बाद जब लंच का टाइम होता है तब मैं जाता हूँ जिम में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।